नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आनंद शर्मा, बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी रांची एग्रीकल्चर कॉलेज फाइनल ईयर स्टूडेंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं आपके सिलेक्शन और एग्ज़ाम के लिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़िलहाल थोड़ा नॉइज़ आ सकता है, थोड़ा प्रॉब्लम्स आ सकता है, क्योंकि हम लोग अभी फाइनल ईयर स्टूडेंट है और फाइनल ईयर स्टूडेंट में रावे एक प्रोग्राम होता है जिसमें कि 7th सेमेस्टर स्टूडेंट्स को भेजा जाता है रिसर्च स्टेशंस और कृषि विज्ञान केंद्र, जहां पर हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है प्रैक्टिकल बेसिस पे। तो हम रांची से अभी पलामू आए हुए हैं चियाकी में, और अभी यहां पर हमारा ट्रेनिंग्स चल रहा है। तो फ़िलहाल के जो वीडियो आएंगे अभी वो आपको यहीं के आएंगे, और ऐसे ही आपको थोड़ा बहुत ग्रीनरी में आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगा। फ़िलहाल हम टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं कि सिलेक्शन के लिए 5 ऐसे पॉइंट्स जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का बोर्ड्स एग्ज़ाम चल रहा था, जो ड्रॉपर्स हैं उनके लिए तो साल भर प्रिपरेशन चलता ही रहता है, बट बोर्ड स्टूडेंट्स ध्यान देंगे और बाकी जो ड्रॉपर्स हैं वह भी ध्यान दें कि सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालिए, देखिए 2023 में आप कैसा क्वेश्चन आया था, 2022 में कैसा आया था। ऐसे ही पिछले ज़्यादा नहीं 6-7 साल का क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि उससे पुराना आप देखेंगे तो सिलेबस बहुत सारे चेंज हो जाते हैं। अब देखने के बाद आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी, उसमें बहुत चीज़ें समझने को मिलेंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं हर साल। तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए पहले। अब इसको थोड़ा कन्वीनियंट करने के लिए आप एक नोट कर लें। पॉइंट 2 ये है कि एक नोट डाउन कर लें ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स फिजिक्स में, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स केमिस्ट्री में, और बायोलॉजी या फिर आपका मैथ्स हो तो मैथ्स में आप सिलेक्ट कर लिए। अब क्या है कि उसे आप पढ़ने बैठें। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है, जिससे हर साल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, पहले उसको कंप्लीट करें। अब क्या करना चाहिए आपको कि आप सैम्पल पेपर अटैम्प्ट कीजिए, या फिर आप उसी तरीके के कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रेंडमली ले लें और उसको बनाएं, और उसके बाद देखें कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है। अब पॉइंट 3 जो है वो है एनालाइज़ करना खुद को। अगर आपका कैटेगरी जनरल है, EWS है, BC1 है, तो इस पर वीडियो आ चुका है कि आपको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, कितना रैंक लाना पड़ेगा। अब एक एग्जांपल है OBC कैटेगरी स्टूडेंट का, तो उसे 80-85 मार्क्स लाना पड़ेगा उसके सिलेक्शन के लिए। तो एनालाइज़ करें वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके या सैम्पल पेपर को अटेम्प्ट करके कि आपका 80-85 मार्क्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर दोबारा से उन चीज़ों को पढ़ें, क्योंकि अभी आपके पास 1.5 महीने ही टाइम है, और 1.5 महीने में क्रैक करने का यही एकमात्र तरीका है जो कि ज़्यादा अप्रोचेबल है। क्योंकि आप पूरे सिलेबस पे अगर एक बार में कूद जाएंगे और पढ़ने का कोशिश करेंगे तो वो फिजिबल नहीं है कि आप पूरे तरीके से आप उसे पढ़ पाएँ। अब चलते हैं पॉइंट 4 की तरफ से। पॉइंट 4 ये है कि आपको हार्ड वर्क करना है स्मार्ट वर्क के साथ। यानी कि अभी तक जो आप करते आ रहे हैं वो है कि प्रिपरेशन कैसे करना है, लेकिन अब क्या है कि आप दिन रात एक कर दीजिए। लिटरली मतलब कि सोइए कम, खाइए कम, मतलब कि पूरा फोकस जो है आपका अब पढ़ाई पे होना चाहिए। भले ही लोग कुछ भी कह लें कि इतना देर आप घूम लें, इतना देर टहलना ज़रूरी है, मॉर्निंग वॉक ज़रूरी है, जिम जाना ज़रूरी है, वो सब ज़रूरी है, लेकिन एग्ज़ाम के बाद फ़िलहाल के लिए, क्योंकि हमने भी 2020 में सिलेक्शन लिया तो हमें भी इस बात का आइडिया है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो ईजियर साइड नहीं है। नीट से थोड़ा ईजी है, JEE मेन से इजी है, लेकिन बहुत इजी नहीं कि आप तुरंत से क्रैक कर लें, क्योंकि आपको अंडर 100 रैंक आना ही पड़ेगा, लाना ही होगा अगर आप OBC से हैं तो। और अगर आप जनरल से हैं तो अंडर 70 रैंक अगर आप नहीं लाते हैं तो फिर आपको कॉलेज मेन कैंपस पे नहीं मिलता है। इसलिए अब क्या कीजिए, आप हार्ड वर्क करिए स्मार्ट वर्क के साथ। यानी कि आप टाइमर लगा करके पढ़ सकते हैं, 25 मिनट 30 मिनट का टाइमर लगाइए, और उस बीच आप अपने फ़ोन को दूर रख करके बस पढ़िए। फिर 5-7 मिनट को गैप लीजिए, फिर पढ़िए। अब इस तरीके से आपका पढ़ने से सिलेक्शन का जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अब पॉइंट 5 की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट 5 ये बताता है कि अगर आपका मार्क्स जो है उस तरीके से नहीं आ रहा है, 80-85 मार्क्स नहीं आ रहा है, तो लेवल को आप पकड़े सबसे पहले। क्योंकि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज़ करेंगे, देखेंगे, तो आप ये पाएंगे कि उसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस फिजिक्स में या डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत कम, 1-2 क्वेश्चन आ गया 50 में से। तो आप फिर इस चीज़ को समझते हुए फिर उस लेवल को फॉलो अप करें। अगर साइंटिस्ट का नाम पूछा जा रहा है, रिएक्शन का नाम पूछा जा रहा है, तो आप उसको पहले पढ़ें, ना कि आप ऐसे ही कूद जाएं और डेरिवेशंस कंप्लीट करने लग गए क्लास 11-12 जैसे। वैसे सिलेक्शन नहीं होता है।
हर एग्ज़ाम का एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का, उसको समझिए। इसको इजी करने के लिए हमने बैच टारगेट 2024 लॉन्च किया। इसमें क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाता है, इसके अलावा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाता है जहाँ पर इंपॉर्टेंट PDFs, इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मिल जाते हैं। और थोड़ा आसान करने के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का लिस्ट मिल जाता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिस्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और मैथ्स में जो भी चैप्टर्स, जो भी टॉपिक से हर साल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके साथ बस यही नहीं, टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड करूंगा। आप मतलब कि सैम्पल पेपर पर पेपर करते जाइए और देखते जाइए आपका 85, 90, 95 मार्क्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो हमसे बात कीजिए, हम बताते हैं कैसे लाना है। दोस्तों मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।